कोई तो है जो पार्लियामेंट में आपकी बात बोलने वाला है, वरना आप बताइए एक भी कोई बोलने वाला हो। आपको अपना कायद, अपना लीडर, अपना मोहसिन साथ में रखना पड़ेगा, सियासत को सियासत की तरीके से लेना पड़ेगा। जय राम, जय भीम और जय मीम। साहब, आजम खान को शिवपाल के साथ जाना चाहिए या फिर ओवैसी के साथ? उनका जवाब मेरे ख्याल से आप दे। देखिए, शिवपाल का तो अभी कुछ तय नहीं है कि शिवपाल बीजेपी में जाएंगे, कि शिवपाल अपनी पार्टी ही बनाए रहेंगे, कि शिवपाल क्या करेंगे। पहले तो शिवपाल को फैसला लेना है कि वो क्या करेंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप फिर अभी अखिलेश से निकले शिवपाल में, मायावती से निकले मुलायम सिंह में, हाँ, बिहार में आप, अरे भाई, तो मेरे ख्याल से क्या वक्त आ गया भाई, एक बार अपने लीडर को चांस दो ना। कौन सी ऐसी डर पड़ी हुई है, कौन सा ऐसा डर है? ऐसा तो है नहीं कि एक बार चांस दोगे दोबारा मौका नहीं आएगा। भाई एक बार तो अपने लीडर को चुन लो। हाँ, एक बार तो आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाकर के देख लो, भाई कौन सी आफत आ जाएगी। आप एक बार चुन के देखिए। आप अभी 24 में आ रहा है चुनाव, आप मेंबर पार्लियामेंट में आप भेजिए वहां से चुन करके लोगों को। हाँ, और एक मुआहदा कर लीजिए दलित पार्टियों से, या जो भी है, जो भी पार्टियां मुआहदा करें कि आप हमारे लोगों को जिताइए, हम आपके लोगों को जिताएं। और आप देख लीजिए कि वो आपको कितना वोट देते हैं, आप उनको कितना वोट देते हैं। हालांकि हमें पता है कि आप वोट करोगे, लेकिन वोट नहीं करेंगे, और आप हमेशा वोट करते हो। अभी अखिलेश को किसने जिताया? तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये अपने आप में जो सवाल है, वो अब तो मैं कहता आया हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी से जुड़िए, और असदुद्दीन ओवैसी की जो लीडरशिप है उसको मजबूत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ना तो डरने की जरूरत है, ना तो घबराने की जरूरत है। वैसे भी पीटना है आपको, तो कम से कम कोई आपकी आवाज तो उठाएगा। वहां तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं, क्योंकि उनको डर है कि यादव न चला जाए, किसी को डर है कहीं दलित दलित न चली जाए, कांग्रेस को अब डर हो गया है शायद और कोई न चला जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आप अपनी लीडरशिप खड़ी कीजिए, लीडरशिप मजबूत करके अपने कहिए, पार्टियों से कहिए, अखिलेश से कहिए, मायावती से कहिए, और जयंत चौधरी से कहिए। आप बताइए कि हमारे पास 20% वोट है यूपी में, आप हमसे मुआहदा कीजिए। आप 80 सीट है लोकसभा की, आप कहिए साहब हमें 20 सीट दे दीजिए, 60 सीट आप ले लीजिए। चलिए हमें 15 सीट दे दीजिए, 15 सीट पर हम चुनाव लड़ जाएंगे, बाकी सीटें आप ले लीजिए, मुआहदा कीजिए। कौन सी इसमें ऐसी खराबी, कौन सी ऐसी बुराई है? हा? तो इस तरीके का मुआहदा करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। एक बार तो आप दीजिए, सबको तो आप चुन चुके हैं, अपनी लीडरशिप को एक बार क्यों मजबूत नहीं कर रहे हैं? कौन सा डर है? और ऐसा तो है नहीं जैसे वो ऐसी जीतेंगे और हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और यूपी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ये सब क्या बकवास है, ये सोच गलत है, ये डर निकाल दीजिए। अनिल वैसी कुमार मजबूत होंगे तो शक्ल। जी, अनिल कुमार साहब कह रहे हैं कि आजम खान को बीएसपी में जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या बीएसपी में जाने से नहीं कोई नहीं, फायदा वो है? भी, नहीं नहीं, वो भी ठीक बात है। वो कह रहे हैं, मैं उनसे उनकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि वो बीएसपी में लेंगे क्या? मायावती तो अभी पहले अपने लोगों को लें। अभी देखिए, खबर अमी ने ये बात कही थी और फिर रुक गई वो बात। कि उन्होंने ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनको साथ ले आए, और भी जो लीडर है ले आए। क्या हश्र बना दिया नसीमुद्दीन सिद्दीकी का, आप बताइए। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद गए, कांग्रेस छोड़ करके, क्या हश्र बना दिया उनका, आप बताइए। तो यही हाल है, मायावती के पास आजम खान चले जाएं और कल के फिर उनको निकाल दें दूध की मक्खी की तरह, तो क्या होगा? तो फायदा क्या है? आप ये तो सबको देख लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आजम खान जाएंगे, अगर मान लीजिए एमआईए में शामिल हो गए, एक मिसाल दे रहा हूं अनिल जी, इसको आप इस मैथ को समझ लीजिए। मैं आपकी बात के, आपकी जज्बात की कदर करता हूं, मैं भी वो बात समझ रहा हूं जो आप कहना चाहते हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात मेरी समझ लीजिए, मैं कह रहा हूं कि चलिए आजम खान ओवैसी के साथ आ गए, एमआईएम में दिल्ली के प्रेसिडेंट हो गए, 20% वोट उनके साथ हो गया। अब वो मायावती के पास जा रहे हैं कि बहन जी, आप सीएम बन जाइएगा, आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, हमारा सिर्फ काम कर दीजिएगा, हमें इंसाफ दिला दीजिएगा, हमें जो है सुरक्षा दिला दीजिएगा, हमें शिक्षा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपको हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं अपनी शर्तों के साथ। इसमें क्या बुराई है, आप बताइए? इसमें कौन सी बुराई है, कौन सी गलत बात है, आप हमें भी बताइए। कौन सी इसमें? तो ऐसे कर लीजिए ना।
भाई ऐसे बगैर लीडर के क्यों आप बुला रहे हैं? और आजम खान को बुला करके आप भाई अपनी पार्टी के साथ बुला लें। इसलिए अब ये फजल खान साहब कह रहे हैं कि आजम खान पार्टी बनाई। देखिए अभी मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी और 50 पार्टी बनाने कोई फायदा नहीं है। जब एमआईएम की तरफ से कहा गया है कि आजम खान को सदर बनाया जाएगा एमआईएम का, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा ऑफर है। और अगर वाकई इसमें संजीदगी से बात होती है और इस पर सरजोड़ करके लोग बैठते हैं तो ये बात हो सकती है। और मैंने सोर्स से बहुत पहले खबर लिखे थे जिस पर तज़ीन फातिमा और कुछ लोग शायद नाराज भी हो गए थे, मुझे ऐसी इत्तला मिली, लेकिन मैंने ईमानदारी से खबर लिखी थी। देखिए तज़ीन फातिमा हो, अब्दुल्ला आजम हो, आजम खां हो, उनके अंदर अब वैसी को लेकर के हमदर्दी पैदा हुई। इसकी वजह यह है कि जब सब खामोश थे आजम खां के ताल्लुक से, कोई बोलने वाला नहीं था, अखिलेश भी जबान नहीं खोल रहे थे, तब असदुद्दीन ओवैसी ने जबान खोली थी और हक की बात, इंसाफ की बात जो है की थी, इंसाफ की बात कही थी उन्होंने। और उस वक्त से मैं जानता हूं, मैं आजम खां के बहुत करीब रहा हूं, तो वो आजम खां के अंदर एक हमदर्दी पैदा हुई है। और ये बात सामने आई थी कि तज़ीन फातिमा ने कहा था, अब्दुल्ला आजम ने कहा था, मैं ओवैसी खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन ये बात उन्होंने खुलकर नहीं कही, खुल्लम खुल्ला नहीं कही, क्योंकि देखिए सियासत में कुछ मजबूरियां भी होती हैं और कुछ जो है एहतियात भी होती है, और वो एहतियात जरूरी थी। इस तरीके का माहौल था यूपी का, जो हालात थे यूपी के, तो उसमें अगर इस तरीके की अब्बास बात वो कर रहे थे तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, अब आप देखिए कि 111 सीटों में से 95 96 96 सीटें ऐसी हैं जो मुसलमानों की वजह से अखिलेश जीते, लेकिन अपोजिशन लीडर आजम खान को नहीं बनाया, जो जो अपने आप में एक गलत था। अच्छा चलिए, अपोजिशन लीडर नहीं बनाया, आप बन गए, तो अब बोलिए तो, कम से कम मुंह तो खोलिए, लेकिन आप मुंह भी नहीं खोल रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो सवाल किया है कि आजम खान को एमआईएम में जाना चाहिए या बीएसपी में, मैं समझता हूं कि एमआईएम में ही जाना चाहिए और एमआईएम में मिल करके, और एक बार हम कह रहे उसके बाद, हमने ये बात कही थी, तो उसके बाद तो आप किसी के साथ भी आप अपना एक एजेंडा तैयार कीजिए, अपनी पार्टी के साथ अपने लोग जीत करके आइए और बीएसपी के सामने रखिए, समाजवादी पार्टी के सामने रखिए और भाजपा के सामने भी रखिए। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के सामने भी रखिए कि हमारे ये एजेंडे हैं, हमें और क्या चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें जो है शिक्षा चाहिए, हमें और क्या चाहिए, ये हमारा है, आप हमारा पूरा कीजिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हा? तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो इसलिए अब ये इफ एंड बट का वक्त नहीं है। एक बार मैं कह रहा हूं, एक बार तो चांस दीजिए, हिम्मत तो कीजिए, आप हिम्मत तो जुटाइए। ऐसी तो आफत नहीं आ जाएगी जैसे ही आप ओवैसी को वोट दे दोगे तो यूपी बढ़ जाएगा और पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए पंजाबी जो है वो अपने लोगों को जिता रहे हैं, आप देखिए जाट जो है वो अपने लीडर को, जयंत चौधरी क्यों, आखिर बताइए, अखिलेश यादव ने ये क्यों नहीं कहा कि जाट हमें वोट दें, हमारी सरकार बन रही, क्यों जयंत चौधरी को लेकर के आए, क्यों जयंत चौधरी को सीट दी, 35-36 सीटें दी, क्यों दी, क्यों हिस्सेदारी दी? यही हिस्सेदारी तो चाहिए, यही यही हिस्सेदारी मांगनी है कि आप हमें भी दीजिए वोट, हम तो 20% हैं, 20% के तनासुब से दीजिए, 100 सीटें बनती हैं करीब, 180 सीटें, 8-5-40, 80 सीटें 20% वोट के हिसाब से, तो 80 सीट हमें दे दीजिए। चलिए हमें करें 50 सीटें हमें दे दीजिए, 50 सीटों की बात बन जाएगी। मैं कह रहा हूं 50 सीटें आप देंगे, अब वैसी साहब मान जाएंगे, तो आप 50 सीट दीजिए, लड़ाइए। अभी चुनाव हो रहा है, 15 सीट आप लोग सबक दीजिए, मायावती 15 सीट दे दे, मायावती के साथ वैसे आप चले जाएंगे। आप जो है समाजवादी दे, समाजवादी के साथ जाएंगे, लेकिन आपके अपने लीडर के साथ जाए मुसलमान। मैं फिर कह रहा हूं, और बीजेपी 15 सीट दे, बीजेपी दे 15 सीट, बीजेपी के साथ जाएंगे। तो सवाल ये है कि अब ये वक्त आ गया है कि आप जो है सही बात करें। तो जो लोग भी हैं, राजेंद्र केजरीवाल आरएसएस का खास बंदा है, बीजेपी पार्टी आरएसएस की ए टीम है, आप आरएसएस की बी टीम है। तो ये बात देखिए, ये बात अब तो खुल चुकी है, ये बात बहुत वाजे हो गई है
एक अपोजिशन चाहिए, वो कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को अपोजिशन बनाने की तैयारी है। और इसीलिए क्योंकि जैसे गुजरात में अब लगता है भाजपा को कि अब 4 बार की सरकार हो गई, कि ऐसा ना हो कि जनता त्रस्त हो गई हो, तो वो तो खिलाफ वोट करेगी। तो ऐसा है, कोई ऐसी पार्टी लाओ, तो आम आदमी पार्टी के लोग चलो। हाँ, फिर इसी तरीके से हिमाचल में ऐसे, तो जहां जहां कांग्रेस की उम्मीद है कि कांग्रेस दोबारा सरकार बना सकती है, तो वहां वहां आम आदमी पार्टी के लिए जाओ। तो ये तो एक पॉलिसी है और इस पॉलिसी को सब समझते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जाए भाड़ में। अब तो ये वक्त आ गया है। देखिए, अभी गुजरात गए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, गुजरात में पार्टी लॉन्च है। अभी राजस्थान में पार्टी लॉन्च होने जा रही है, अभी मीटिंग वहां पे थी। और यूपी में पार्टी लॉन्च हो चुकी है, बिहार में लॉन्च हो चुकी है, महाराष्ट्र में लॉन्च हो चुकी है, मध्य प्रदेश में लॉन्च की जाएगी। तो ये तमाम जगहों पर पार्टी लॉन्च हो रही है। और इस पार्टी को मजबूत करना चाहिए, अपनी ताकत बननी चाहिए। और अपनी ताकत बन करके आप जो है बिल्कुल दो टूक बात कीजिए, दो टूक बात कीजिए, और डरने की जरूरत नहीं। और ऐसा नहीं है, ये निकाल दीजिए। देखिए, मायावती ने अपनी पार्टी बनाई कांशीधाम में, तो क्या देश बट गया? हा? अगर कांग्रेस से निकल करके और तमाम पार्टियां एक पार्टी से निकल करके कितनी पार्टियां बनी, जेडीयू बनी, आरजेडी बनी, जेडीएस बनी, एनसीपी बनी, टीएमसी बनी, सब पार्टियां बनी कि नहीं बनी है? हा? तो क्या मुल्क बट गया क्या? और सब अपने अपने हिस्से का वोट ले रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कह रहे कांग्रेस के साथ भी जाएं, कांग्रेस के भी साथ एमआईएम जा सकती है। 2024 में मुआहदा करें, पूरे मुल्क के हिसाब से मुआहदा करें, पूरे मुल्क में एक इत्तेहाद करें। हाँ? एक जो ग्रुप बनाया जा रहा है, एक फ्रंट बनाया जा रहा है, उसमें शामिल करें। लेकिन सबको तो ओवैसी से एलर्जी सी हो गई है, सब अछूत मान रहे हैं, सब अछूत मान रहे हैं। क्या ओवैसी का नाम न लो, मुसलमानों का नाम न लो, वोट चाहिए। वोट किस बुनियाद पे चाहिए? कि हम तुम्हें भाजपा से बचा लेंगे, हम तुम्हें मोदी से बचा लेंगे, हम तुम्हें अमित शाह से बचा लेंगे, हम तुम्हें आरएसएस से बचा लेंगे। अरे भाई, चलो ठीक है, मत बचाओ तुम भाई, तुम अपने आप को बचा लो। अब तो ये कह देना चाहिए कि भाई तुम अपने आप को बचा लो, हमें मत बचाओ, हम बच लेंगे, हम बच जाएंगे, आप अपने आप को बचाओ। अब तो ये वक्त आ गया है कहने का, हम बच जाएंगे, हम हाथ जोड़ लेंगे, हम जा करके गिड़गिड़ा लेंगे कि भाई हमें माफ कर दो, हमारी कौन सी गलती है, हम आपके साथ हैं, हम कह लेंगे। अब आप अपने आप को बचाइए, कांग्रेस अपने आप को बचाए, समाजवादी अपने आप को बचाए, बीएसपी अपने आप को बचाए, हाँ, तमाम जो सेकुलर पार्टी अपने आप को बचाए, मुसलमान अपने आप को बचा लेगा भाई। बहुत बचा चुके पिछले 70-75 साल में, हम बच चुके हैं। हाँ, हम बच चुके हैं, अब हम बचा लेंगे, हम अपने काम कर लेंगे भाई, तुम अपना काम करो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि बहुत वाज़ेह तौर पर फैसला लें। रामपुर में हुआ भी यही है। ये शायद कमर साहब कह रहे हैं कि रामपुर में हुआ है कुछ, तो अब क्या हुआ मुझे नहीं पता है। तो बहरहाल अब्बास, ये अपने आप में मैंने जो बात शुरू की थी, सुप्रीम कोर्ट से शुरू की थी, बात जो है फिर निकली तो बुलडोजर बाबा तक निकली, और नोटिस, और फिर उसके बाद जहांगीरपुरी का भी हमने चर्चा किया, जहां फसाद हो रहे हैं उसका भी हमने उसकी चर्चा की, और एमआईएम और आजम खां के ताल्लुक से बात की। तो बात चूंकि अब बहुत खुलकर करने की जरूरत है, बात जरूरत है, और मैं समझता हूं कि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के सामने रखने का, कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है फैसला लेने का, और डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप सियासी ताकत बनिए और आप बीजेपी को हराना बंद कर दीजिए। बीजेपी को हराने की वजह से ही देखिए, आप से कह दिया जाता है आप भाजपा को हराइए, आप उसमें लग जाते हैं, भाजपा आपकी दुश्मन हो जाती है, लोगों में मैसेज चला जाता है कि साहब मुसलमान तो भाजपा का दुश्मन है, और ऐसे में उनको हमदर्दी हासिल हो जाती है और हिंदू उनकी तरफ हो जाता है। भाई, इससे कुछ होगा नहीं। क्यों हम भाजपा को हराना चाहते हैं? सवाल ये है कि क्यों हराना चाहते हैं? हा? अगर मान लीजिए उनका कोई एजेंडा खराब है, तो उनसे तो बात भी की जा सकती ना। शिवसेना से बात हुई कि नहीं हुई महाराष्ट्र में? शिवसेना के साथ आज सरकार चल रही कि नहीं चल रही? वो बढ़िया तरीके से अभी बताइए, महाराष्ट्र से ही तो आई है खबर। हाँ, नासिक से खबर आई है कि जहां मस्जिद के लाउड स्पीकर लगे हैं और जहां मस्जिदें, वहां से 100 मीटर के आसपास हनुमान चालीसा नहीं होगा, कोई भजन कीर्तन नहीं होगा। ये बताइए, शिवसेना की सरकार है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? और आज आपको बता दें, आप महाराष्ट्र अब्बास चले जाओ, जाके देख लो, मैं तो जा चुका हूं, मैंने बात भी की है।
95% शिवसेना के साथ मुसलमान खड़ा है। ये भी एक अपने आप में हिस्ट्री है। 95% मुसलमान शिवसेना के साथ खड़ा है, आप जाके पता लगा लीजिए। तो जब शिवसेना के साथ खड़ा हो सकता है तो भाजपा के साथ खड़ा क्यों नहीं हो सकता? लेकिन अपनी ताकत के साथ, बगैर अपनी ताकत के कहीं भी जाना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। आपको अपना कायद, अपना लीडर, अपना मोहसिन साथ में रखना पड़ेगा। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि दीन में भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम 3 लोग सफर करो तो उसमें से एक अपना कायद चुन लो, एक लीडर चुन लो। क्या ये अफसोस की बात नहीं है, हा? कि जहां पे 20, 25, 30 करोड़ मुसलमान हो, उनका अपना लीडर ना हो, और ये हम कहें फख्र से ये बात के साथ, हमारा तो कोई लीडर नहीं। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। और जब आपको अपना लीडर दिखाई दे रहा है तो आप उसको चुन नहीं रहे हो, आप उसको अपना लीडर नहीं मान रहे हो, कह रहे हो साहब बीजेपी की टीम है। कहां से आपको पता चला? बताइए, हमें जवाब दीजिए आप। कोई हमें ये साबित करे कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है। और फिर ऐसे तो कौन नहीं साथ, आप बताइए, बी टीम कौन नहीं लग रहा है? आप बताइए, केजरीवाल बी टीम नहीं लग रहे हैं? आप बताइए, आज अखिलेश यादव चुप है तो वो बी टीम नहीं लग रहे हैं? हा? आप बताइए, मायावती बोल नहीं रही है तो वो कौन सी टीम है? आप बता दीजिए, कौन सी टीम है वो? तो इसलिए ये कह देना साहब वो बी टीम है, सी टीम है, भाई ठीक है बी टीम है, ठीक है बीजेपी की बी टीम है ना, ठीक है होने दो, कौन सा फर्क पड़ता है? कौन सा पहाड़ टूट पड़ रहा है? अगर बी टीम है तो क्या है, बी टीम है तो ठीक है, हमारी मर्जी, हम बी टीम बने, सी टीम बने, लेकिन अब अपने ही साथ रहेंगे, अपने लीडर के साथ रहेंगे भाई। अब ये तय कर लो, हम बी टीम है, सी टीम है, और डी टीम है, ई टीम, एफ, जो भी टीम है भाई, लेकिन अपनी तो है, अपनी टीम तो है, कुछ तो हम हैं ना, कुछ होने से तो अच्छा है कुछ है, बी टीम है, टीम तो है। हमें तो कोई टीम मानने के लिए तैयार नहीं, हमें तो कोई प्लेयर मानने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि जब हमें कोई प्लेयर मानने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे में बी टीम ही सही, टीम तो है कोई। चलिए बी टीम है, कौन सी बुराई है, अच्छी बात है, बी टीम है तो चलो मिल करके करें खेला। इसलिए ये सब बकवास है, ये सब जो सेकुलर पार्टियां हैं, चूंकि मुसलमानों को वोट चाहती हैं इसलिए वर्गलाती हैं, वर्गलाती हैं। अब ये कहती हैं कि साहब क्या वजह है, कुछ लोग इसीलिए परेशान। अब मुझे तो लग रहा है आंकड़े पे पत्थर पड़ गए कि साहब अगर ऐसा न होता, बी टीम न होती तो असदुद्दीन ओवैसी जेल में होते। मतलब अपने मोहसिन को, अपने कायद को, जो आपकी आवाज उठा रहा है, उसको आप जेल में देखना चाहते हो। इससे ज्यादा शर्म की बात तो नहीं हो सकती कुछ, है? जो आपकी बात पार्लियामेंट में उठा रहा है, जो आपकी बात सड़क पे उठा रहा है, जो आपकी बात बोल रहा है, उसके बारे में ये ख्याल करना है कि साहब वो जेल क्यों फिर मोदी जी नहीं भेजते, जेल फिर अमित शाह क्यों नहीं भेजते, हाँ योगी जी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, हाँ? ये आप सोच रहे हैं, ये मतलब आप जेल में देखना चाहते हो आजम खान, जैसे आजम खान जेल में, ऐसे आप चाहते हो, जैसे मुख्तार अंसारी हैं और दूसरे लीडर आ रहे हैं, ऐसे आप जेल में देखना चाहते हो। और जेल में नहीं है तो इसका मतलब कि वो बीजेपी से मिले हुए, ये तो हमारी सोच है। तो अगर भाई एक आदमी, चलिए हम कह रहे मिला भी है, तो आपकी बात तो बोल रहा है, आपके लिए कोई खड़ा तो है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि चलो पीएम से बात करें कि आखिर देश में क्या हो रहा है, तो कोई तो है जो पार्लियामेंट में आपकी बात बोलने वाला है, वरना आप बताइए एक भी कोई बोलने वाला हो। तो इसलिए ये बी टीम सी टीम, भाई कोई टीम तो है, बी टीम ही सही है तो टीम। यहां तो कोई प्लेयर मानने के लिए तैयार नहीं। फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि जब कोई हमें प्लेयर मानने के लिए तैयार नहीं, हमें 12वां खिलाड़ी नहीं बनाने के लिए तैयार, 11 तो छोड़ दीजिए अब्बास, 12वां खिलाड़ी, वहां पानी पिलाने वाला भी हमें शामिल नहीं करना चाह रहे हैं। जो 14-15 खिलाड़ी होते हैं ना क्रिकेट टीम में, वो भी हमें बनाने के लिए तैयार नहीं, तो भाई फिर ऐसे में बी टीम ठीक है। तो इसलिए जो उनका सवाल था कि आजम खां को कहा जाना चाहिए, मैं समझता हूं कि आजम खां को जरूर जो है वो एमआईएम में जाना चाहिए, यही एक रास्ता है और यही सही रास्ता है, डरने की जरूरत नहीं है। और जो छोटी छोटी पार्टियां अब्बास, चाहे वो ये आमिर रशादी की पार्टी हो, चाहे वो पीस पार्टी हो, या और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, मजलिस हो, मुस्लिम मजलिस हो, ये तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इन सबको चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि वो ओवैसी के साथ जुड़े। ओवैसी देखिए एक पढ़े लिखे,
एक भरपूर बड़े नेता। मैं तो कई बार असदुद्दीन ओवैसी की जब बातें सुनता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे मौलाना आजाद को सुन रहा हूं। मुझे लगता है कि जैसे वाकई हम उस दौर में ऐसे ही हमारे कायद रहे होंगे, लीडर रहे होंगे, जैसे सर सैयद थे, उसी अंदाज से। हो सकता है मेरी ये बात किसी को बुरी लगे कि साहब ये उनसे कैसे जोड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए एक एक बात पार्लियामेंट में कैसे रखते हैं। आइन के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो संविधान है उसके मुताबिक आपकी बात वहां पर रखते हैं। और अभी जब असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ था तो उन्हें सिक्योरिटी दी जा रही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने मना कर दिया कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए पहलू खां की। पहलू खां की आप सुरक्षा करो। ये बताइए कौन लीडर आपके लिए ऐसे बोलेगा। यहाँ तो सिक्योरिटी की होल्ड लगी हुई, यहाँ तो बंगला चाहिए, ओहदा चाहिए। यूपी में क्या हुआ, अखिलेश यादव ने क्या किया, अपोजिशन लीडर का ओहदा ले लिया, आजम खां को नहीं दे सके। सिक्योरिटी, ओहदा, गाड़ी घोड़ा ये सब चाहिए, लेकिन ओवैसी को देखिए, कहा नहीं मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे लोगों को सुरक्षा दीजिए और मुझे जेड कैटेगरी की सुरक्षा न दिए, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बना दीजिए। बताइए कौन ये शख्स बोलेगा। और इसका मतलब मैंने इससे पहले भी कहा था, इसका मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी खूबसूरती से पार्लियामेंट के अंदर ये बात दर्ज करा दी, ये बात दर्ज करा दी कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत जो है वो ए कैटेगरी की शहरी की नहीं है बल्कि बी कैटेगरी की है, बी कैटेगरी की शहरी की है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो बी कैटेगरी का शहरी बनाया गया है या बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो वो वैसी है। इसलिए मैं तो बहुत अब क्लियर कट बात कह रहा हूँ, बहुत वादे तौर पे। हो सकता है किसी को यह बात बुरी लगे, किसी को यह बात खराब लगे, और जिसको भी मायावती इत्तेहाद करना चाहें तो हमारे लीडर के साथ, हमारे कायद के साथ आप इत्तेहाद कीजिए। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कायद के साथ जो भी इत्तेहाद करना चाहता है, और बीजेपी को भी लगता है कि वो मुसलमानों का वोट चाहते हैं, तो हमारे लीडरान के साथ आए, बातचीत करें और उसके बाद एक सेकुलर एजेंडा तैयार करे। बीजेपी कम्युनल एजेंडा को छोड़े, सेकुलर एजेंडा तैयार करे। हम उसके साथ हैं, हम उसके शाना बशाना खड़े हैं और जैसा वो कहेगी वैसा करने के लिए तैयार हैं। तो इस पहलू पर अब आज बात करने की जरूरत है, तभी जो है वो बात बनेगी। मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट का ही हर मामले में उम्मीद, मगर हाई कोर्ट प्रदेश सरकार के अनुसार चलती है। सारी हाई कोर्ट ऐसी नहीं है। ये कौन साहब हैं, मुझे लग रहा है कि कबर साहब आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सब जो है वो ऐसे हैं, और ये देखना पड़ेगा। और शिवपाल तो खुद असमंजस में, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कमर साहब। अनिल कुमार जी ये कह रहे हैं कि आजम खां बीएसपी में जाना चाहिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बीएसपी में जा करके कुछ नहीं, आप सब जाएंगे। ओवैसी साहब जिंदाबाद, जय भीम जय भीम, बिल्कुल जय भीम जय भीम, और जय राम ये भी कह दीजिए, सब कह दीजिए भाई, अब कुछ नहीं है, सब जय राम भी कहिए, जय राम जय भीम जय ओवैसी, सब। कोई इसमें चोरी नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। हम हिंदुस्तान में, हमें राम को, भगवान राम को जो है वो अल्लामा इकबाल ने इमामुल हिंद करार दिया है, और वाकई वो इमामुल हिंद है। एक बड़ा कैरेक्टर, बड़ा किरदार, बड़ा चेहरा जो है भगवान राम का है, उससे, उसके वजूद से कोई इनकार नहीं है। तो अब नारा जो लगे, तो मैं समझता हूं कि ये नारा लगे कि ओवैसी साहब जिंदाबाद, जय भीम जय मीम जय राम, इस तरीके का नारा लगे, तभी मैं समझता हूं कि अब बात बनेगी। सियासत को सियासत की तरीके से लेना पड़ेगा। जय राम जय भीम और जय मीम, जय बात।